हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। व्हाट इज अवर न्यू चैप्टर? दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज दैट? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप समझते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरल कंट्रोल? व्हाट द टर्म न्यूरल कंट्रोल कॉल्ड? न्यूरल कंट्रोल मतलब आपके ब्रेन का कंट्रोल, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, किस सिचुएशन में आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ये आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हार्मोन रिलीज होते हैं, हमारा जो सीएनएस है, पीएनएस है, कैसे एक साथ कोऑर्डिनेट करके मिलजुल के वर्क करता है। यह है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम पहले, जिस चैप्टर की सबसे बेसिक टर्म्स हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पेपर में आ सकते हैं डायरेक्ट। तो अब समझते हैं क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट टर्म इज स्टिमुलस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलस? देखो, स्टिमुलस क्या है? कोई भी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट जो है ना, आपका सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, उसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। और सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में चेंज होने को स्टिमुलस बोले जाते हैं। आप कहीं डस्ट वाली जगह पे गए, आपको छींक आई, तो डस्ट पार्टिकल वो क्या थे? स्टिमुलस थे। क्या थे? स्टिमुलस थे। आपने किसी गर्म प्लेट पे हाथ लगाया और आपने हाथ दूर कर दिया, वो गर्म प्लेट क्या थी? स्टिमुलस था, क्योंकि वो सडन चेंज था आपके इन्वायरमेंट में। कैसा चेंज था? सडन चेंज। ठीक है। नेक्स्ट, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन कहा जाता है, जिसको न्यूरॉन। व्हाट इज दैट? न्यूरॉन। तो समझते हैं न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन। हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी पढ़ा पहले चैप्टर में, क्या था? नेफ्रॉन। याद रखिए, दो टर्म्स है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज फॉर किडनी एंड न्यूरॉन इज फॉर ब्रेन। ब्रेन की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? न्यूरॉन। स्ट्रक्चर देखिए न्यूरॉन का, यहाँ देखो, इस वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करो। क्या लिखा है ये? क्या है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझाते हैं बहुत प्यारे तरीके से। ये देखो बेटा, सबसे पहले ऐसा यू शेप का आकार बनाओ। बना दिए, ये देखो यू शेप। ठीक है। उसके बाद उसके पत्ते निकाल दो बाहर, ऐसे। ठीक है। अब इसको एक ऐसे लंबे डंडा खींचो और ऐसे एंड कर दो। अब समझते हैं इसके पार्ट। न्यूरॉन बेसिकली डिवाइडेड आपका सेल बॉडी, दैट इज सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन एंडिंग, तीन पार्ट्स पे डिवाइडेड। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है। तो देखो, सेल बॉडी के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो पत्तियां निकाली थी हमने ऊपर पे, ये वाली पत्तियां जो निकाली थी, ये है हमारी डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट। अब देखो, मैं पढ़ाने के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, पर नहीं पढ़ने की जरूरत है। क्यों पढ़े? हम जितना दिया है उतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर से, उसको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या है? स्टिमुलस को सेंस करना, सेंसिंग द स्टिमुलस। किसका काम है? डेंड्राइट का। नेक्स्ट आप आओ, ये जो सेल बॉडी है ना, इस पे एक बीच में लाल बिंदु लगा रखा है। वो लाल बिंदु है क्या? समझो, वो है न्यूक्लियस सेल का। एक सेल है भाई। जब हम सेल चैप्टर पढ़ा था 9th में, तो हमने क्या देखा था कि सेल के अंदर जो मेन फंक्शन करता है, वो कौन करता है? न्यूरॉन करता है। तो वो न्यूरॉन, वो न्यूक्लियस कौन है? सेल के अंदर मेन फंक्शन करता है, वो न्यूक्लियस होता है। और वो न्यूक्लियस कौन है? ये है, इस सेल का न्यूक्लियस ये है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, इसमें ये जो लंबी डंडी है ना, लंबी डंडी, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये क्या करती है? व्हाट दिस एक्सॉन डज? ये मैसेज को ट्रांसमिट करती है सेल बॉडी से एक्सॉन एंडिंग की तरफ। कहाँ? एक्सॉन एंडिंग की तरफ। ठीक है। लास्ट जो पार्ट है आपका ब्रांचिंग, वो है एक्सॉन एंडिंग। कौन सा? एक्सॉन एंडिंग। यहाँ पे देखो बेटा, जो एक्सॉन एंडिंग है ना, इस पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। क्या रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर क्या करते हैं कि ये केमिकल सिग्नल भेजते हैं। कौन सा सिग्नल? केमिकल सिग्नल भेजते हैं नेक्स्ट सेल को। फिर इसके नीचे जो नेक्स्ट सेल आएगा, उस पर फिर यही स्ट्रक्चर होगा। तो वो डेंड्राइट फिर उस केमिकल को सेंस करेंगे और फिर
क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कौन सी इम्पल्स? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ देखो इतना क्लियर है। अब ये लाल लाल डब्बे क्यों बना रखे हैं भाई, क्या है ये? तो ये समझते हैं ये है माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी? इस न्यूरॉन की। ठीक है, अब देखो, अब आप इसका फंक्शन समझो। स्टार्टिंग में होता क्या है, क्या होता है स्टार्टिंग में? लगाओ दिमाग। देखो कोई भी केमिकल है, केमिकल यहाँ से आएगा और क्या करेगा, डेंड्राइट पे अटैच होगा। जैसे ही डेंड्राइट पे अटैच होगा तो क्या होगा, ये डेंड्राइट इसको सेंस करेगा। क्या करेगा? सेंस करेगा। जैसे इस डेंड्राइट ने सेंस किया, ये यहाँ से नीचे जाएगा, किस में जाएगा? वो मैसेज सेल बॉडी में। अभी तक किस फॉर्म में है? ये थोड़ा केमिकल की फॉर्म में है, या कह सकते हैं हम ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में यहाँ से आया है। बाहर का केमिकल है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है, यहाँ पे आके इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाती है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो सिग्नल जाएंगे वो माइलिन शीथ से उछल के यहाँ पे से फिर उछल के यहाँ माइलिन शीथ को उछल के पास करेंगे। ठीक है, और जब ये वापस यहाँ लास्ट में आ जाएगा एक्सॉन एंडिंग में, तो ये जो है ना एक्सॉन एंडिंग, वहां पे वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर केमिकल सिग्नल भेजेगा। फिर नेक्स्ट इसके नीचे अगर कोई न्यूरॉन आता है आपका, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को फिर ऐसे ही केमिकल के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, एक्सॉन एंडिंग में जाके फिर से केमिकल हो जाएगा। ये प्रोसेस याद रखो। अच्छा, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज साइनेप्सिस? अब बच्चा बोलता है यार मैंने तो पूरा चैप्टर रटा, ये कहां से आ गया साइनेप्सिस? तो याद रखो, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या बोलेंगे बच्चों? साइनेप्सिस। सपोज एक न्यूरॉन एंडिंग यहाँ पे भी, ये है आपकी न्यूरॉन एंडिंग, इसने केमिकल रिलीज किए, और केमिकल रिलीज करने के बाद क्या हुआ, ये केमिकल यहाँ आ गए, पर इसके बीच का जो गैप है ना, ये इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। ठीक है, थर्ड चीज आती है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज अवर रिफ्लेक्स एक्शन? एक काम करो, घर में जाओ, मम्मी ने गैस में कुछ रखा होगा, उस पर एकदम से हाथ लगाओ, पता चल जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। बच्चों देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपका सडन चेंज इन्वायरमेंट में, जैसे ही सडन चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, आपकी बॉडी तुरंत उस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपने कोई गर्म प्लेट है, ये बर्फ ही ले ली, सर्दियों में बर्फ ले ली, बहुत मजा आता है बर्फ लगा के, तो सर्दियों में बर्फ ले ली, और वो बर्फ क्या किया आपने, एकदम से टच कर दिया, या किसी ने आपके यहाँ गर्दन पे ठंडे हाथ लगा दिए, तो आप एकदम से रिएक्ट करते हो, वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को जो है मेनली मेंटेन करता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पीएनएस। याद रखिए, पीएनएस मेंटेन करेगा इसको। अगर क्या होता है, कभी सोचो कि आपके हाथ में गर्म दूध की पतीली है और वो छोड़ नहीं सकते हो आप, क्योंकि अगर छोड़ी तो मम्मी आपको मारेगी कि तूने ये गिरा दिया, और नहीं छोड़ी तो हाथ जल जाएगा। तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आपको वो टेम्परेचर ठीक लगने लग जाता है, भले जल रहे होंगे आप, पर थोड़े टाइम बाद लगता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको रख के फिर कर लेता हूँ जो काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा ब्रेन काम करता है। फिर वहां पे ब्रेन बोलता है कि रुक जा, ब्रेन सोचता है। अगर ब्रेन सोच रहा है तो आप उस एक्शन को करने में टाइम लगाएंगे, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है तो आप उसको तुरंत कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन से निकला है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? इस रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा मैकेनिज्म को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, कि आप कैसे हटा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि आपने कोई हॉट प्लेट ली, कुछ लिया, उस पर हाथ जैसे ही टच किया, आपके यहाँ से इस हाथ से सेंस क्या होंगी, सेंस जाएगी, न्यूरॉन क्या करेंगे, स्टिमुलस को चेक करेंगे, स्टिमुलस आया, न्यूरॉन ने मैसेज भेजा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। कहाँ भेजा? पेरिफेरल, यहाँ से मैसेज आया, देखो यहाँ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसे ही जाएगा,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या बोलेगा, हाथ को हटा देगा, कहाँ एक्शन करेगा, मोटर नर्व्स पे। किस पे, याद रखो टर्म, मोटर नर्व्स। तो क्या है, हॉट प्लेट पे टच किया, जैसे ही टच किया आपका क्या हुआ, हाथ दूर हुआ, हाथ दूर हुआ। ये हाथ दूर क्यों हुआ, क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स थे उन्होंने मैसेज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भेजा। सेंसरी न्यूरॉन्स ने, किसने भेजा, सेंसरी न्यूरॉन्स ने भेजा, सेंसरी न्यूरॉन्स ने आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भेजा, और फिर वहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, यार किसके, मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो वापस आ रहा है, कहाँ, इस सेक्शन में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, इस सेक्शन में आ रहा है, और ये हमको क्या कर रहा है, उससे दूर हटा रहा है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। हाँ, तो अब बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट में हमारे, जो हम बात करेंगे CNS और PNS की। अभी तक मैं बोल तो रहा था कि CNS है, PNS है, पर असल में है क्या वो CNS PNS। तो समझो, CNS का मतलब होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक सेंट्रल बॉडी होती है, जैसे एक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल में वो काम करती है, वैसे हमारी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो बिल्कुल सेंटर में काम करता है, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, क्या इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कौन सी दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। Whereas next is PNS, which means the peripheral nervous system. What that means? Peripheral nervous system. Peripheral nervous system क्या है, ऐसा समझो कि एक कंट्री है, उसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरा काम कर रही है देश का, और फिर अलग अलग स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है जो अलग अलग काम कर रही है। वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक चीज को देखेगा, एक स्पेसिफिक चीज के लिए रिएक्ट करेगा, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वहां पे क्या आते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब ऐसी नर्व्स जो ब्रेन तक ले जा रही है, वो है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, जो ब्रेन तक मैसेज को लेके जा रही है। भाई कोई तो होगा जो मैसेज पहुंचा रहा है आपका, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखो, स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम नहीं बोल रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड इज अदर थिंग एंड वर्टिब्रल कॉलम आर अदर थिंग। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आती है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। PNS में आता है आपका सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन, जो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा, दैट इज कॉल्ड PNS। हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके थ्रू किया जाता है, PNS के थ्रू। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप थोड़ी देर प्लेट पे हाथ रखोगे, अब मम्मी बोलेगी नीचे मत गिराना, छोड़ना मत प्लेट, तो आप क्या है, ब्रेन वर्क करेगा और ब्रेन बोलेगा थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा और काम कर अपना। दैट वाई कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचने ही से पहले हमारे क्या होता है, जो स्टिमुलस होता है उसमें सडन चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। अब चलते हैं हम ब्रेन के पार्ट्स की तरफ, जो तुम पे है नहीं, सीधी बात होता तो अभी तक वेट नहीं करते, आगे बढ़ते। तो समझो कि ब्रेन है क्या, ब्रेन देखो, ब्रेन के 3 पार्ट हैं। द वेरी फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड लास्ट इज हाइड ब्रेन। क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब 4 ब्रेन होंगे, नहीं, फोर ब्रेन आपका दिमाग का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसमें आपका क्या आता है, सेरिब्रम आता है। कौन सा पार्ट आता है, सेरिब्रम, याद रखो नाम, सेरिब्रम, ठीक है। भ्रम में हो आप, भ्रम में, सेरिब्रम, ठीक है। इसलिए फोर ब्रेन का पार्ट क्या है, सेरिब्रम। अब फोर ब्रेन क्या कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में, पढ़ते वक्त भूख लगती है ना, वही कंट्रोल करता है आपका सेरिब्रम, दैट इज हंगर। हियरिंग, पढ़ते वक्त जब आप गेम खेलोगे कुछ सुनाई नहीं देता, पर पढ़ते वक्त आपको अगल बगल दाएं बाएं सारी चीजें सुनाई देती है, वो भी कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन। स्मेल, हर चीज की स्मेल, खाते वक्त, पढ़ते वक्त मम्मी आज ये बना रही है, मम्मी आज वो बना रही है, वो। साइट, देखने में, ध्यान तो आपका कहीं और है, पर देखते कहाँ आप, किताब में। दैट ऑल वर्क आर डन बाय द फोर ब्रेन।
यानी आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं मेनली कौन कर रहा है? आपका फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। यहाँ देखो ब्रेन के डायग्राम में सेरिब्रम ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर से दिख रहा है सेरिब्रम। अब इसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल ये सब है। तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम अभी क्लास 10th में हो। अभी तुम्हारे पास खाली ये फोर ब्रेन का पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। क्या काम करता है? पढ़ते वक्त हमको भूख लेता है, कुछ सुनाता है, कुछ स्मेल करवाता है, कुछ देखने में मदद करता है। दैट इज द फोर ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है ये बीच में है। भाई किसके बीच में है? ब्रेन के तीन पार्ट के बीच में है, दो पार्ट के बीच में, फ्रंट फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस जितने भी होते हैं, आप क्या करते हो? उबासियां लेते हो या और कुछ भी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं, आप सांस ले रहे हो, ब्रीथिंग कर रहे हो, ये सारे कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एक स्पेशल क्या बोलते हैं, स्पेशल पार्ट है पॉन्स। पॉन्स किसको रेगुलेट करता है? आपकी रेस्पिरेशन के रेट को। रेस्पिरेशन के रेट को क्या, कब तेज सांस लोगे, कब धीरे लोगे? देखा है दौड़ के आते हो तो आपको तेज तेज सांस लेनी पड़ती। क्यों? कौन रेगुलेट कर रहा है इसको कि दौड़ते वक्त तेज सांस लो? वो है आपका पॉन्स। और ये क्या करेगा? इनवॉलेंट्री एक्शन। आप थोड़ी ना ले रहे हो जानबूझ के लंबी लंबी सांसें, ये आपकी बॉडी खुद करा रही है। दैट इज द मिड ब्रेन। और लास्ट आता है आपका हाइंड ब्रेन। यहाँ देखो ये आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के दो पार्ट हैं, बेसिकली दो पार्ट हैं। एक है मेंडुला ऑब्लंगाटा एंड नेक्स्ट इज सेरिबेलम। क्या पार्ट? सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका करता क्या है? देखो ढंग से, प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, जो आप कर रहे हो उसका प्रिसीजन। अगर आप पेंसिल पकड़ भी रहे हो ना ढंग से, तो इसमें आपका कौन मदद कर रहा है? सेरिबेलम, दैट इज हाइंड ब्रेन। ढंग से या प्रिसाइज किसी काम को करना, दैट इज द वॉलेंट्री एक्शन आर डन बाय द सेरिबेलम और हिंड ब्रेन। वेयरएज हिंड ब्रेन के कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शंस भी होते हैं। आप जैसे बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, एक छोटा बच्चा अपने आप को बैलेंस क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका सेरिबेलम ही ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे ही वो डेवलप होता है बच्चा भागने लग जाता है। दैट इज द सेरिबेलम। और ये मत सोचना कि जब आप रात को आते हो नशे में और ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हो तो सेरिबेलम गायब हो जाता है। नहीं, सेरिबेलम रहता है पर वो इनएक्टिवेट स्टेज में चल जाता है। ओके, दैट्स द मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ अ बॉडी इज द वर्क ऑफ सेरिबेलम। Maintaining the posture of a body is the work of cerebellum. Next is medulla oblongata. ये क्या है भाई? ये किसने काटा, किसका काटा? तो यहाँ सुनो, मेंडुला ऑब्लंगाटा जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, स्लाइवेशन, कुछ पकड़ा आपको स्लाइवेशन होने लग जाता है, गुलाब जामुन सुना, स्लाइवेशन होने लग गया। तो इस प्रोसेस को, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस को कौन करता है? आपका मेंडुला ऑब्लंगाटा करता है। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, वॉमिटिंग, गाड़ियों में जाते हो वॉमिट हो जाती है, इसको मेंटेन कौन करता है? मेंडुला ऑब्लंगाटा। अब यहाँ कहाँ है आपके लिए? फोर ब्रेन। सबसे ऊपर क्या है? फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। यार वो क्या बोल रहा हूँ, सेरिब्रम। भ्रम पैदा करता है पढ़ते वक्त, खाने का, देखने का और सुनने का, ये कुछ चीज बन रहा है उसको स्मेल करने का। ये भ्रम कौन पैदा करता है? सेरिब्रम, जो क्या है? फ्रंटल पार्ट है, फोर ब्रेन है। नेक्स्ट चीज आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या काम करता है? मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व होता है पूरी तरह। ठीक है, ये है मिड ब्रेन। इसमें ही आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आपका आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेंडुला ऑब्लंगाटा। तो ये देखो मेंडुला ऑब्लंगाटा ये है, ये वाला पार्ट है आपका मेंडुला ऑब्लंगाटा, जो एकदम ब्रेन के नीचे पे लगा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। और ये देखो सेरिबेलम,
ये छोटी सी चीज आपका पूरा पॉस्चर मेंटेन करके रखती है, आपको हर एक काम को बहुत प्रिसाइजली करने में मदद करती है। और इसके मेडुला ऑब्लंगाटा के ही नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, होम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्लियर? हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? न्यूरल कंट्रोल। अब पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा बॉडी में? अभी हमने सेंसरी मोटर्स की बात की, हमने बात की न्यूरॉन्स की कैसे ट्रांसमिट करेंगे मैसेज, उसको रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्मोन्स। क्या है भाई? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? दे आर केमिकल्स विच रेगुलेट आवर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हमारी बॉडी में कुछ करना है लंबे समय के लिए चेंज, तो वो कौन करता है? हार्मोन्स। और अगर सडन चेंज करने हैं तो ये आपके करते हैं कौन? न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन करता क्या है? चेंज करता है किसके लिए? वाइड रेंजिंग चेंजेस, मतलब एक ब्रॉड एक्सेप्ट में ब्रॉड टाइम के लिए वो चेंज करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम जब हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ना आए। तो एंडोक्राइन क्या होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? एंडोक्राइन्स आर दोज ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स हैं जो क्या करेंगी? सोचो, लगाओ दिमाग। एंडोक्राइन यानी वो ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीट करेंगी। ऐसी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल सोचो जरा दिमाग में कि कौन सी ऐसी ग्लैंड हो सकती है जो ब्लड में अपना सिक्रीशन करे। दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या करती है कि कोई भी उसका केमिकल जो होता है उसको रिलीज कर देती है किसमें? ब्लड में। ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में चल जाता है। ये फंक्शन टाइम टेकिंग है, पर ये लंबे समय के लिए भी है। तो एक बेनिफिट इसका ये है कि लंबे समय के लिए, और इसके डिमेरिट ये है कि ये थोड़ा टाइम लेता है। वेयर एज न्यूरल सिस्टम क्या है? फास्ट एकदम, खट से, पर काम भी तब थोड़ी देर के लिए होता है। तो अब चलते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या बोला? ऐसा सिस्टम या ऐसी ग्लैंड जो क्या करे? अपना सिक्रीशन कहाँ करे? डायरेक्टली ब्लड में करे। दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन किसी एक पार्ट में किसके थ्रू करें? एक ट्यूब के थ्रू करें। किसके थ्रू करें? एक ट्यूब के थ्रू करें या स्पेशल डक्ट के थ्रू करें। किसके थ्रू? स्पेशल डक्ट के थ्रू। दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। हमारे सलाइवा खाली यहाँ पे आता है ना, माउथ में, और कहीं क्यों नहीं आता? दैट इज, इसका मतलब है कि वो एक स्पेशल चीज से क्या है? एक स्पेशल डक्ट से वो हमारे इस पार्ट में ही आ रही है। जैसे हमारे लीवर का जो बाई प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? हमारे स्टोमच में। किसके थ्रू? एक डक्ट के थ्रू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट कॉल्ड द एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब ये समझो कि ब्लड से दूर अपने आप, और एंडो मतलब ब्लड के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत नई चीज डिस्कवर होती है कुछ टाइम बाद। वो क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। भाई कुछ ग्लैंड ऐसी भी थी आपकी बॉडी में जो क्या कर रही थी? एंडोक्राइन का भी फंक्शन कर रही थी, यानी ब्लड में तो सिक्रेट कर रही थी, और क्या? एज अ एक्सोक्राइन, यानी एक डक्ट से भी सिक्रेट कर रही थी। कौन कौन सी है मिक्स्ड ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड आपकी है एक टेस्टिस और दूसरा पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? अगर पेनक्रियास को ग्लूकोज मारना है या ग्लूकोज बनाना है तो ब्लड में सिक्रेट करता है। ये फंक्शन है एंडोक्राइन। और अगर उसको पेनक्रियाटिक जूस भेजना है लीवर में, स्टोमच में, सॉरी, अगर उसको पेनक्रियाटिक जूस भेजना है स्टोमच में डाइजेशन के लिए, तो वो क्या करता है? एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करता है कि स्पेशल डक्ट से भेजता है। दैट इज द डिफरेंस कि मिक्स्ड ग्लैंड ऐसे ही काम करती हैं। वो क्या करेंगी? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन दोनों को फंक्शन करेंगी अलग अलग टाइम। नेक्स्ट इज
the glands and their function. There are several glands in our body जिनको हम स्टडी करते हैं. तो वेरी फर्स्ट जो सबसे ऊपर है, ये देखो, ये ऑर्डर जो है आपकी बॉडी का कि कहाँ से ऊपर से नीचे 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 नीचे, ठीक है, यहाँ तक है. तो सबसे पहली ग्लैंड जो ब्रेन में आती है वो कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड. कभी क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है एक बार PYQs में कि व्हाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. क्यों? क्योंकि भाई पिट्यूटरी जो सिक्रेट करती है वो क्या करती है, जो सिक्रेशन करती है वो सिक्रेशन उस ग्लैंड पे जाता है और वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है. कितना अच्छा फंक्शन है कि हमारे एक ग्लैंड्स का भी एक मास्टर है. बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि उसका भी एक मास्टर है, हाइपोथैलेमस. जब हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा तब पिट्यूटरी सिक्रेट हो, पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा, और पिट्यूटरी जब सिक्रेट करेगा तब जाके और ग्लैंड को मैसेज जाएगा. कितना अच्छी बॉडी बनी हुई हमारी. समझो इस चीज को, हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुई है. तो हमने पहली बात की पिट्यूटरी की. नेक्स्ट आता है हमारे पास थायराइड. थायराइड ग्लैंड कहाँ होगा? सोचो. थायराइड ग्लैंड होता है हमारे यहाँ गले के एरिया. थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन को बनाता है, और ये थायरॉक्सिन क्या करता है? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे ब्लड में उसको खा जाता है. क्या करता है? खा जाता है, मार देता है उसको. और इसके लिए आयोडीन की कमी से जो ग्वाइटर होता है ना, इस कारण थायराइड ग्लैंड के कारण. थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है आयोडीन के लिए. अगर आयोडीन की कमी भी तो थायरॉक्सिन बनता ही नहीं है हमारी बॉडी में, और थायरॉक्सिन नहीं होगा तो कटी टिके. ठीक है. नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? यहाँ पे देखो, अब जब आप प्रेयर करते हो तो ऐसे हाथ जोड़ते हो, जहाँ पे हाथ जाते हैं वहां पे आपकी थाइमस ग्लैंड होती है, यानी नियर टू हार्ट. और ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है? ये भी पैथोजन को किल करती है. पर ये थाइमस ग्लैंड का बहुत बढ़िया तरीका है क्या कि छोटे बच्चों में तो ये बड़ी रहती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, ये खत्म होने लग जाती है, छोटी छोटी होते लग जाती है. इसलिए ही कभी कभार क्या होता है, जो लोग मरते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड पाई नहीं जाती है. जो अडल्ट लोग मरते हैं, बच्चे नहीं, बच्चों में होगी थाइमस ग्लैंड. तो जैसे हम लोग हैं या हमसे जो एजेड है उन हमें थोड़ा बहुत होगी थाइमस ग्लैंड. हमसे जो एजेड हैं उनमें क्या होती है, और छोटी छोटी होती जाती है. नेक्स्ट इज पेनक्रियास. अब पेनक्रियास क्या करेगा? अभी कहा कि पेनक्रियाटिक जूस को बनाएगा जो स्टोमच में जाके एज अ बेस काम करेगा. और क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा. कौन? पेनक्रियास. अब आता है एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड क्या है? एड्रेनल ग्लैंड आपके जस्ट किडनी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होती है. सपोज दिस इज किडनी एंड किडनी के ऊपर ये ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड दिख रही है. ये देखो, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड. और ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रेनलिन को रिलीज करती है. और एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी को दो चीजों के लिए मेंटेन करता है, फाइट और फ्लाइट. कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ो कि कुछ ऐसा हो गया हो यार, तुमको तुरंत भागना है, तुरंत हमारा कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है? एड्रेनलिन. एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, एड्रेनलिन को सिक्रेट करने लगती है फटाफट. एड्रेनलिन सिक्रेट होता है तो क्या होता है? हम भाग जाते हैं. और इसको हमारी ब्रीथिंग को उस टाइम कौन मेंटेन कर देता है? पॉन्स ऑफ द मिड ब्रेन. कनेक्ट करो सारी चीजें. ठीक है. नेक्स्ट इज द टेस्टिस. In male, testes produce the testosterone. What is testosterone? Which is the male hormone. वॉइस की वॉइस में चेंज होना, उनके फेशियल हेयर्स आना, ये सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण. ओवरी. लास्ट इज ओवरी इन फीमेल्स. ये बात लिख के आया ना कि टेस्टोस्टेरोन इज फाउंड इन मेल फीमेल. भाई ये मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन. दैट वाई हमारी बॉडी होती है, मस्कुलर होते हैं बॉयज. ओवरी कहाँ पाई जाती है? फीमेल्स में पाई जाती है. और ओवरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो वहां पे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
ये हार्मोन कहाँ रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। या ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन कहाँ पर कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। एज कंपेयर टू दैट ये हमारे क्या है दोनों, टेस्टिस ओवरी। सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको डेवलप करने में मदद करते हैं, बोथ द टेस्टिस एंड द ओवरी इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। ओके, इतना ये समझो, इसको पढ़ो, एनिमल्स के बारे में पूरा देखो, समझो और अच्छे से पेपर दे के आना। बेस्ट ऑफ लक।